नमस्कार मित्रों, आप सभी भारतवासियों को मेरा प्रणाम। मैं कौशिक आज एक और नए विषय में आपसे चर्चा करूंगा, जो कि हमारे देश का बहुत ही अहम, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है, जिस पर चर्चा करना बहुत ही आवश्यक है। और आज का विषय क्या है हम लोगों का? आप देख सकते हैं, विषय हम लोगों का गरीबी। तो आप सब, जैसा कि आप सबको पता है कि गरीबी देश का बहुत ही अहम मुद्दा है, जिसे आजकल नेताएँ, जो हमारे देश के नेता हैं, वो उनका सबसे फेवरेट टॉपिक बन गया है, जिनके बारे में वो लोगों से बात ही करना नहीं चाहते हैं, जिनके बारे में लोग से बात करना दूर की बात है, वो लोगों को ये बताना ही नहीं चाहते कि देश में गरीबी का क्या स्थिति है, गरीबी क्यों है, गरीबी का क्या कारण है। वो कुछ भी हम लोगों से ये बात करना ही नहीं चाहते हैं। तो चलिए आज हम लोग इस विषय में थोड़ा चर्चा करते हैं। तो आज का विषय, जैसा कि आपको हम बता चुके हैं, आज का विषय है गरीबी। तो गरीबी का देखिए एक परिभाषा है, किसी भी चीज़ का अपना एक परिभाषा होता है, जिसको हम लोग डेफिनेशन बोलते हैं इंग्लिश में। तो परिभाषा, तो गरीबी का क्या परिभाषा? गरीबी, देखिए गरीब कौन है? हम आप सब गरीब हैं। और अमीर कौन है? हमारे देश के नेता, जो हम लोग को लूट करके बैठे हुए हैं। तो चलिए, गरीबी का परिभाषा क्या है? भोजन, कपड़ा, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा आश्रय सहित बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त धन ना होना ही गरीबी है। जैसा कि हम अब बताएं, देखिए क्या क्या चीज़ चाहिए एक इंसान को, अगर अपने जीवन को सही से अगर चलाना है, अपने जो जीवन है उसमें जो भी ज़रूरतें हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरतों को मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जो भी उनका जो रोज़ाना आवश्यक जो चीज़ें हैं, अगर उनको मिल जाए तो उनका जो गुजारा है वो आसानी से हो सकता है। तो उसके लिए उनको क्या चाहिए? देखिए सबसे पहला है भोजन। अगर किसी भी व्यक्ति को हमारे देश में अगर भोजन मिल रहा है, तो इसका अर्थ है कि वो कम से कम पेट के दम पे वो अपना काम कर सकता है और अपना आर्थिक स्थिति को थोड़ा मजबूत कर सकता है। दूसरा है कपड़ा। अगर बदन ढकने के लिए कपड़ा बहुत ज़रूरी है, देखिए, क्योंकि मौसम के मार से तो हम लोग ऐसे तो नहीं बच सकते हैं, तो कपड़ा भी बहुत ज़रूरी है। दूसरा है शिक्षा, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। हम लोग बात कर चुके हैं कि शिक्षा अगर देश में होगा, अगर लोग शिक्षित होंगे, तो हमारे देश में जो गरीबी है, हमारे देश में जो भुखमरी है, हमारे देश में जो रूढ़िवादी प्रथाएं हैं, हमारे देश के जो भ्रष्टाचार है, सारा चीज़ समाप्त हो जाएगा। तो उसके लिए क्या चाहिए? शिक्षा ही एकमात्र ऐसा चाबी है जिससे हमारे देश को आज़ाद किया जा सकता है, हम अपने आप को आज़ाद कर सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग इस विषय में चर्चा करते हैं, शिक्षा। दूसरा है आपका स्वास्थ्य। अगर इंसान अगर स्वस्थ है, अगर हम लोग स्वस्थ हैं, तो फिर हमारे देश को किसी भी प्रकार का कोई भी आर्थिक स्थिति या फिर किसी भी प्रकार का कोई भी तकलीफ नहीं होगा। तो हमारा स्वास्थ्य ही हम लोगों का सबसे बड़ा पूंजी है। तो स्वस्थ रहे, मस्त रहे। दूसरा है तथा आश्रय सहित। आश्रय का अर्थ होता है रहने का जगह, जहाँ पर हम लोग रहते हैं। तो आश्रय, आजकल आप सुनते होंगे कि हमारे सरकारें क्या करती है ना, मुफ्त में लोगों को घरें बना दे रही है, मुफ्त में लोगों को घर बना दे रही है, मुफ्त में बाथरूम दिया जा रहा है, मुफ्त में गैस सिलेंडर दिया जा रहा है, और भी मुफ्त में बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं, मुफ्त में राशन दिया जा रहा है। चलिए ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुफ्त की रोटी में अगर किसी को आदत लग जाती है तो वो जिंदगी भर कभी काम करने को उसके मन में जज्बा नहीं आता है। इसलिए ये जो सरकार ने हमें इतना गंदा आदत लगा दिया ना, ये मुफ्त करके, ये मुफ्त के कारण ही आज हमारा देश का ये स्थिति है। इसी गरीबी जो है वो मिटने का नाम नहीं ले रही है। तो चलिए, दूसरा आश्रय, उसके सहित बुनियादी जरूरत। बुनियादी मतलब अपने आप हमारे जीवन को चलाने के लिए जो भी जरूरतों की सामान की आवश्यकता होती है, उन्हें हम बुनियादी जरूरत बोलते हैं। जरूरत को पूरा करने के लिए पर्याप्त धन, इन सारे चीज़ों को क्या क्या हम बताएं? भोजन, कपड़ा, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा आश्रय, इन सारे बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए, धन चाहिए। तो ये धन कहाँ से मिलेगा? कमाई के लिए हम लोगों को शिक्षा चाहिए, शिक्षित होंगे तब तो हम लोग कमाई ढूंढेंगे, और नहीं तो फिर हम लोग को देश को कैसे आगे बढ़ाएंगे? नहीं हम आगे बढ़ सकते हैं, नहीं देश आगे बढ़ सकता है। तो पर्याप्त धन ना होना ही गरीबी है। ये इसका गरीबी का परिभाषा है, जैसा कि हम आपको अभी बताए हैं। तो गरीबी, देखिए अभी हम क्या एक बात बोले थे कि हमारे देश में सरकार ने क्या किया, आज से नहीं, जब से भारत देश आज़ाद हुआ तभी से सरकारें ने क्या किया है कि लोगों को, गरीबों को मजाक उड़ाना शुरू कर दिया है। किस मामले में पता है? गरीबों को मुफ्त की आदत लगा करके, मुफ्त में चावल, मुफ्त में कपड़ा, मुफ्त में घर, मुफ्त में बाथरूम, मुफ्त में सिलेंडर, सब चीज़ मुफ्त में। लेकिन कभी भी उन्होंने मुफ्त में शिक्षा भी दिया जा रहा है, लेकिन आपको तो कल ही बताएं कि मुफ्त की शिक्षा का क्या महत्व है। मुफ्त की शिक्षा बिल्कुल मुफ्त की तरह ही है, जिसका कोई भी वैल्यू नहीं है। उसी प्रकार अगर हम लोग मुफ्त में कोई भी काम को करते हैं,
किसी भी चीज़ को अगर मुफ्त में हम लोग पाते हैं तो उसका वैल्यू भी जो होता है, उसका जो वैल्यू होता है एकदम जीरो हो जाता है। क्योंकि इससे क्या होता है ना, हमारे मन में एक तरह का आलस भर जाता है। हम लोग क्या सोचते हैं कि नहीं, मुफ्त में तो मिल ही रहा है, छोड़ो काम करने की क्या ज़रूरत है, हम लोग को तो जो चाहिए वो तो मिल ही रहा है, सरकार तो हमें दे ही रही है। लेकिन सरकार हमें जो चाहिए वो कभी नहीं दे रही है। क्या चाहिए हम लोगों को? हम लोगों को चाहिए कि हम एक नौकरी मिल जाए। गरीब से गरीब परिवार के लोग क्या सोचते हैं कि एक नौकरी मिल जाए, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा व्यवसाय मिले, लोग अपना आर्थिक स्थिति को सुधारने का उनको एक मौका मिले। तो कैसे सुधरेगा? मुफ्त की रोटी खा करके? नहीं, कभी नहीं सुधरेगा। मुफ्त की रोटी खाने से हम लोगों का आदत मुफ्त की तरह हो जाएगा, हम लोग लेजी हो जाएंगे, हम लोग कोढ़िया हो जाएंगे। तो अगर देश को सच में गरीबी मुक्त करना है तो उसके लिए सरकार को मुफ्त नहीं बल्कि हम लोगों को शिक्षा, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, शिक्षित बनाना होगा। और साथ ही साथ हमें व्यापार करने के लिए बैंकों से हमें लोन देना होगा। लोन तो दिया जा रहा है, सरकार के बहुत सारी योजनाएं हैं, लेकिन आप एक बार योजना को लेने का कोशिश कीजिए, देखिए आपको पता चल जाएगा कि एक योजना को पाने के लिए कितने ही नहीं है। मैं खुद झेल चुका हूँ उस चीज़ को। बैंक में लोन लेने के लिए जाइए तो आपको तरह तरह का डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन के लिए आपको बोला जाएगा कि आप ये लाइए, वो लाइए, लंद कीजिए, फंड कीजिए, यहाँ जाइए, मुखिया के पास जाइए, ब्लॉक जाइए, कर करके आपको इतना इरिटेट कर देंगे कि आपको लोन तो जिंदगी में नहीं मिलेगा। तो फिर आप कैसे आगे बढ़ेंगे बताइए? गरीब ही रह जाते हैं और अमीर बन रहे हैं। ये आपको पता होना चाहिए कि हमारे देश में लगभग 21% लोग अभी भी गरीब है। गरीब का अर्थ क्या? एकदम जिनको खाना तक नहीं नसीब हो रहा वो गरीब। बाकी तो चलिए मिडिल वर्ग के लोग तो और भी बहुत सारे हैं, लेकिन हमारे देश में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, हम बताएं ना 21% से भी अधिक लोग ऐसे हैं जिनको 2 वक्त की रोटी तक नसीब नहीं होती है। और बाकी अमीरों को देख लीजिए, वो तो बस बैठे हुए हैं, उनका तो कोई चीज़ की कमी नहीं है, वो जो चीज़ चाहिए उनको प्रोवाइड हो रहा है, सरकार उनको बहुत सारे फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, गरीबों को फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, लेकिन मुफ्त, वो तो हम बताएं आपको, मुफ्त की रोटी खाओ और बस मस्त हो जाओ। और जो गरीब है देखिए वो गरीब ही है, वो कभी भी अमीर बनने का सोच ही नहीं सकते हैं, क्योंकि उनको अमीर बनने दिया नहीं जाएगा ना। सरकार का वोटिंग बैंक है वो। अगर गरीब अमीर हो जाएंगे तो फिर वो वोट किन से मांगेंगे? अमीर लोगों का तो पसंद, अमीर लोग तो वोट खरीद लेते हैं। अमीर लोग क्या करते हैं? इन्वेस्ट करते हैं वोटर्स के ऊपर में। लेकिन गरीब लोग क्या करते हैं ना, कुछ पैसों के लिए लालच में, या फिर उनको कुछ सुविधाएं दिया जाएगा, उनको झूठा आप ये दिया जाएगा कि आश्वासन दिया जाएगा कि नहीं आपको ये कर दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा, कुछ नहीं किया जाएगा। ये आपको पता होना चाहिए कि ये कुछ भी नहीं किया जाता है, ये सब खाली फेक है। ये नेताओं का चापलूसी है जो कि गरीबों को लूटने का एक धंधा है। तो इसको बदलना बहुत जरूरी है। अगर गरीबी हटाना है तो हम सबको एकजुट होना होगा और देश को आगे बढ़ाना होगा। और ये जो मुफ्त वाला जो आदत है इसे सबसे पहले हटाना होगा, बेरोजगारी को मिटाना होगा। सबसे बड़ा गरीबी का कारण है बेरोजगारी। अगर बेरोजगारी हटेगा तो ही देश आगे बढ़ेगा और गरीबी नामो निशान मिट जाएगा और गरीबी हमारे देश से मिट जाएगा। चलिए, इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। अब तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत। अब मिलते हैं किसी दूसरे विषय में, चर्चा करूंगा नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ। और आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको मेरा बात अच्छा लगे तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि इस तरह के और भी विषय में आप सबों से मैं चर्चा कर सकूं। नमस्कार।